गाऊं जी मैं अपनी बीती गाऊं जी। जैसा किया कर्म फल वैसा ही पाऊं जी। गाऊं जी मैं अपनी बीती गाऊं जी। पूरा तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन अंतिम 2 पैरे सुना देता हूं इस विद्यालय से जुड़े हुए। और मैं दूधी से भाई करण सिंह जी आए हुए हैं। मैं वास्तव में दूधी का बहुत ही ऋणी रहूंगा, जहां मुझे सिगरेट छुटवाई। मुझे बच्चे मेरे गुरु थे। मैं सिगरेट पीता था और हुक्का भी पीता था, लेकिन उन बच्चों को मैं गुरु मानता हूं। और उन बच्चों का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी उस दिन के बाद में किसी भी धूम्रपान का सेवन नहीं किया। मेरा उस टाइम लक्ष्य था कि मैं हर महीने में किसी न किसी लत से, बुरी लत से, नशे की लत से किसी न किसी को छुड़ाऊं। ये मेरा एक लक्ष्य रहता था। उसके पीछे रहता, वो गालियां देता तो सुनता। आज मैं सुबह ही बैठा था, मेरा एक साथी था पड़ोस का, वो शराब में, नशे में धुत था और मुझे कह रहा था, मास्टर जी ऐसे कर लो। मैं हाँ कर लो। मेरे दामाद वगैरह बेटे ये देख रहे थे, ये चुप चुप कैसे बैठे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हर आदमी का कदर करके बड़े प्रेम से कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, नफरत से नहीं। 4 जून 16 में दूधवा गांव में बड़ा परिवार देख घबराया। क्योंकि 5 और 6 का स्टाफ मिलता था, यहाँ 15-16 का मिला। मैं देखा भाई इतने बड़े परिवार में मैं कैसे सेटल होऊंगा। सबने दिया सम्मान बड़े भाई सा, उसे नहीं कभी बुलाऊं मैं। गाऊं जी मैं अपनी बीती गाऊं जी। आप सभी से, जितने भी यहां मौजूद हैं, चाहे वो मेरे स्वयं का बेटा ही क्यों न हो, मैं सबसे एक क्षमा याचना चाहूंगा। अनजाने में कोई गलती हो तो सब करियो माफ कसूर। अनजाने में कोई गलती हो तो सब करियो माफ कसूर। सारे मिलके माफ करो तबे मैं गंगा जी में नहाऊं। गाऊं जी मैं अपनी बीती गाऊं जी। इस विद्यालय परिवार का, इस गांव का, और मैं जिस गांव में भी पैसा लेकर के मेरे परिवार का गुजारा किया, उस सभी गांवों का, उन सभी मिलने वालों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं कहता भी हूं, मेरे साथियों से भी आज मेरी एक अपील है कि मैं अभी कहूं कि मैं 1 मिनट के 120 रुपये लेता हूं। अब तो नहीं लेता आज तो, लेकिन मैं 120 रुपये 1 मिनट के लेता था। और विद्यालय 6 घंटे लगता है, 1 घंटे की छुट्टी हो जाती है बीच में। 5 घंटे हम अगर 5 घंटे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका परिवार कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी भूखा नहीं मर सकता, कभी असफल नहीं रह सकता। सभी का पुनः एक बार मेरे ही बराबर हुए डीओ साहब का, भाई मोहन साहब का, और कर्नल साहब का, और मेरे पिता तुल्य आदरणीय बड़े भाई साहब मेजर साहब का, और मेरे अजीज रहे रामानंद जी। हमने कई रातें, कई दिन एक साथ बिताए हैं। एक अलग जगह ही थी साक्षरता की। प्रत्येक गांव में जाकर के जो निरक्षर थे उनसे अनुनय विनय किया, कैसे भी करके बच्चों पर दबाव बनाया कि उनको अपना नाम लिखना तो सिखा दो। और सच बताऊं, हमारे धर्मपत्नी जी को उसी अभियान में अक्षर सिखाए थे, नहीं तो
मेरे को वास्तव में रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। मेरे शाला जी भी आए हुए हैं, उन्होंने अक्सर नहीं सिखाया था, लेकिन वहां इनकी लगन थी। जब भी बच्चों को पढ़ाते तो ये पट्टी लेके बैठ जाती, मतलब तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इसने वास्तव में रामायण है, गीता है, महाभारत है, जो भी है धर्म ग्रंथों को पढ़ लेती है, और ये सभी उसी साक्षरता अभियान की देन है। और हमारे इस विद्यालय की मुखिया, मैं वास्तव में बड़े भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि एक छोटा सा बन करके भी अपने विद्यालय का संचालन करना बड़ी खूबी की बात है। और मैं वास्तव में अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज बुगालिया जी, वास्तव में ऐसे कर्मठ व्यक्ति मैंने नहीं देखे। मैं शर्मिंदा हो जाता, कभी कभी बैठता तो शर्मिंदा हो जाता, एक सेकंड भी अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते हैं, और एक से एक बढ़ करके शख्सियत। चाहे तो मैं महिलाओं में बेटी के समान मानता, कई बार छोटे नाम से पुकारता, पूजा, सुनीता, तो अटपटा सा लगता इनको, लेकिन वास्तव में ही मुझे पिता का दर्जा दिया इन्होंने, मैं इनका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। और बच्चों ने और इन गांव के बुजुर्गों ने, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी पढ़ा रहा हूं इस गांव में, ये मेरा सौभाग्य है। पिता को पढ़ाया, दादा को पढ़ाया, और अब पोते भी पढ़ने आ रहे हैं। और कभी भी किसी के मन में मैंने कड़वे से कड़वा शब्द कह दिया। अब तो मैं कई बार कहता हूं साथियों को, साथियों मेरी तरह अगर मार दोगे ना तो तुम्हें मार देंगे। मैं बहुत पीड़ता था, बहुत ज्यादा पीड़ता था। यहां गोल्ड मेडलिस्ट भी बैठे हैं हमारे शिष्य। मैं एक बार मैं कहूंगा सुरेश जी से, वास्तव में ऐसे शालीन जिसके शिष्य हों वो गुरु वाह भाई लूटेगा तो लूटेगा। और दूर दराज से भाई विनोद जी, बुहाना से सुरेंद्र जी, डूडी जी, क्या कहूं, किन किन को कहूं। और एक जिंदगी पलटते देखें, जिंदगी क्षण में बदल जाती है, तो हमारे मैनेजर साहब से सीखिए ये बात। वास्तव में ही बड़े ही, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, बड़े गहन विचारधारा के आदमी। जिधर देखता हूं मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं। ज्यादा समय हो गया, मैं सबसे उन्हें इस विद्यालय परिवार से और जिस विद्यालय में रहा वहां से जुड़े हुए और जिनसे मेरा संबंध है उनसे जुड़े हुए सभी महानुभावों से निवेदन है कि मुझे माफ जरूर करें, ताकि मैं उस प्रेम की गंगा में गोता लगा सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय सिंध। कोनी रुकियो गयो विजेंद्र जी। विजेंद्र जी हनुमानगढ़ से आए हैं, व्याख्याता हैं। राधेश्याम जी को सम्मान देने के लिए मैंने